खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस खबर के साथ जानलेवा हो सकती है। जनवरी आने वाली है और बताया जा रहा है कि ये जो चीन में हालात हैं, अगर नहीं संभले तो हालात खराब भी हो सकते हैं। चीन में अभी भी लाशें पटी हुई हैं। आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको लाशें ही लाशें नजर आएंगी। चीन में अभी पीक नहीं आया, तब हजारों जानें रोज जा रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं एक और चीन की तस्वीर। अभी भी हजारों जानें जा रही है। अभी संक्रमण का जो दर है वो बढ़ चुकी है। लाखों मरीज रोज सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। अब चीन का ये जो कोरोना है, जनवरी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। 40 दिन बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हालात खराब हो सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, क्योंकि भारत में स्थिति ये है कि यहां भी बाजारों में उतनी ही भीड़ है, लोग उसी तरह बाजारों में निकल रहे हैं। और दूसरी चीज कि अब 31 आ रहा है, नया साल आ रहा है। नए साल में लोग बाहर निकलेंगे घूमने के लिए, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भारत में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं 40 दिन जरूरी है, जनवरी जानलेवा भी हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जिनपिंग को आप देख रहे हैं, कोरोना छिटक छिटक के गिर रहे हैं। ऐसे ही चारों तरफ कोरोना छिटक छिटक के जा रहे हैं। देश के लिए जनवरी जानलेवा है। भारत के लिए कोरोना पर अगले 40 दिन बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है। भारत में 3 लहर आ चुकी है, चौथी लहर भी आ सकती है। पूर्व एशिया में मामले बढ़ने पर 35 दिन में भारत में लहर आ जाती है। यानी पूर्व एशिया में मामले बढ़े तो भारत में 35 दिन में दिखने लगता है। चीन के साथ अमेरिका, जापान में भी संक्रमण बढ़ गए हैं। जापान में बुधवार को 415 लोगों की मौत हो गई है, जो कि एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आंकड़ा है। 3 लहरों में, अगर मैं बताऊं, 3 लहरों में सामने आया, मामले धीरे धीरे बढ़ते गए। पहली लहर देखिए, अगर आपको याद हो, पहली लहर 2020 में आई थी। पहला केस 30 जनवरी को केरल में आया था भारत में। पहली लहर का जो पीक है 17 सितंबर को आ गया था। यानी पहली लहर में पीक आने में 6 महीने लगे थे। और उसके बाद इस दिन 98,000 नए मरीज भारत में सामने आ गए थे। 10 फरवरी को पहली लहर कमजोर हो गई थी। सितंबर में पीक था, फरवरी में कमजोर हो गई थी। करीब 377 दिनों तक पहली लहर चली थी। उसके बाद करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 1,55,000 जानें भारत में गई थी। दूसरी लहर याद कीजिए, दूसरी लहर 2021 में आई। मार्च से ही संक्रमण में तेजी आनी शुरू हो गई थी दूसरी लहर में। अप्रैल और मई में दूसरी लहर चरम पर पहुंच गई थी। कितने दिन में? सिर्फ 2 महीने में भारत में पीक आ गया था। पहले में 6 महीने में पीक आया, दूसरी लहर में 2 महीने में पीक आया। 61 दिन में कोरोना ने तबाही मचानी देश में शुरू कर दी थी। हर दिन औसतन 2000 से ज्यादा कोरोना से मौतें होने लगी थी। 6 मई को दूसरी लहर का पीक आ गया था। तब तक एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे थे। ये दूसरी लहर थी। अब तीसरी लहर देखिए, 2021 में 27 दिसंबर को शुरुआत हुई तीसरी लहर की। 21 जनवरी को इस लहर का पीक आ गया। यानी 27 को शुरू हुई दिसंबर में और जनवरी में पीक आ गया, कुछ दिनों में पीक आ गया। इसीलिए कहा जा रहा है चौथी लहर का पीक बहुत तेजी से आ सकता है। तीसरी लहर में 3,47,000 मामले 21 जनवरी को सामने आ गए थे और इसके बाद संक्रमण दर का कम होना शुरू हुआ था। एक महीने में 50 लाख नए मरीज सामने आए थे। इस दौरान 10,465 लोगों की मौत हुई थी। अब 40 दिन में कहा जा रहा है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 40 दिन में यानी जनवरी जानलेवा हो सकता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अब सुनिए जरा, एम्स के महामारी एक्सपर्ट है संजय राय, उन्हें सुनिए। इंडियन ट्रेजेक्टरी की मैं बात करूं कि आगे क्या है, सो बहुत ही अनलाइकली है कि कोई बहुत ही बड़ा वेव आके हमें परेशान करने वाला है। नंबर ऑफ केसेस के हो सकते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए, डेथ बढ़ जाए, क्योंकि आज की डेट तक जो भी हमारे पास एविडेंस है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो अच्छे समय तक प्रोटेक्टेड है, लंबे समय तक प्रोटेक्टेड है और बेटर प्रोटेक्टेड है। तो और जिस तरीके से इन्फेक्शन सेकेंड वेव में हुआ था, उसके बाद ओमिक्रॉन इस साल जनवरी में आया। जो भी हमारे सीरो सर्वे थे सेकेंड वेव के बाद ही बता रहे थे कि करीब 68% पॉपुलेशन कंट्री लेवल पे, कुछ स्टेट में 80 to 90% तक हो चुका था इन्फेक्शन। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हम बड़ी अच्छी स्थिति में। लेकिन खतरा कहां से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है। चीन फ्लाइट के जरिए कोरोना भेज रहा है। इसलिए सबसे पहला खतरा चीन से आने वाले पैसेंजर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चीन ने कई ऐसी फ्लाइट्स भेजी हैं। आपको बताऊं, उन फ्लाइट में जब लैंड हुई दुनिया के देशों में तो आधे लोग कोरोना पॉजिटिव थे। देखिए इस रिपोर्ट में, चीन ने यूरोप में एक बार फिर कोरोना बम फोड़ दिया है। चीन एक बार फिर दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है। 2023 में चीन ने फिर दुनिया को तबाह करने का प्लान बना लिया है। दरअसल चीन से इटली के मिलान जा रही 2 फ्लाइट में यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक फ्लाइट के 92 यात्रियों में से 35 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन की दूसरी फ्लाइट के 120 यात्रियों में से 62 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना किंग जिनपिंग ने चीनी नववर्ष पर विदेश जाने के लिए लाखों लोगों को वीजा जारी करने का फैसला किया है। इससे पूरी दुनिया में कोरोना फैलने का खतरा मंडराने लगा है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चीन कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। भारत ने किन किन देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर निगरानी शुरू कर दी है और कह दिया है
बिना रिपोर्ट नेगेटिव के भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए कौन कौन से देश हैं। तैयारी है आपके सामने, देखिए चीन से भारत आने वाली फ्लाइट, दक्षिण कोरिया से भारत आने वाली फ्लाइट, जापान से भारत आने वाली फ्लाइट, थाईलैंड से अगर जो फ्लाइट भारत आ रही है, हांगकांग से और सिंगापुर से। ये जो देश हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इनसे फ्लाइट से जो भी पैसेंजर आ रहा है उसे अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। भारत ने क्यों किया है आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव हो? आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये करने के पीछे वजह यह है कि इन देशों में हालात खराब है, इन देशों में स्थिति क्या है कोरोना की, तभी भारत ने यह फैसला लिया है। इन 6 देशों में हालात देखिए, कोरोना से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने आ गया। हर दिन करीब, ये मैं आपको दिखा रहा हूं चीन की हालत, हर दिन करीब 3 करोड़ 70 लाख नए मरीज चीन में सामने आ रहे हैं। लगभग 25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों में व्हीलचेयर से जमीन तक इलाज चल रहा है चीन में। शमशान में अंतिम संस्कार की 2000 तक वेटिंग चल रही। अगला देश देखिए हांगकांग। हांगकांग से जिसे भारत आना है वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आए। 24,000 नए मरीज हांगकांग में सामने आए। अब तक 11,683 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लाख से अस्पतालों में मरीज है, 5 लाख से ज्यादा, करीब 23 लाख नए मरीज सामने आए हैं जापान में। और अब तक 56,648 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 78 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। अगला देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से अगर आ रहे हैं तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी। 71,000 से ज्यादा नए मरीज साउथ कोरिया में। अब तक 32,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 11 लाख मरीजों का इलाज जारी है साउथ कोरिया में भी। लेकिन भारत ने क्या कदम उठाए हैं? जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, जो लोग कोरोना लेकर भारत में लैंड हो रहे हैं, उन्हें क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं चीन समेत 6 देशों से आने वालों पर सख्ती बरती जा रही है और भारत आने